में है। बल्ली की दुकान थी पहले उसके नीचे, और उसी वाली मस्जिद में इंशाल्लाह इफ्तार करेंगे। और आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा है। चलिए अब सीधा मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। लगी हुई हैं माशाल्लाह, ये देखिए, और पंखे भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी मस्त हो गए, मजा कर रहे हो गाइस। तो आज है जुमेरात का दिन, यानी कि 12वां रोज़ा, 12वां रमज़ान है आज, और कल जो है दूसरा जुमा है रमज़ान का। तो अपने व्लॉग को हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 11 बजे से, है 11 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं इस व्लॉग को। और आज देखते हैं आपको क्या एक्सप्लोर करा पाते हैं। और हमने इससे एक व्लॉग और बना के रखा है होली का मार्केट वाला। अगर वो व्लॉग नहीं देखा हो तो हमारे चैनल को विजिट करिए और वो व्लॉग भी देख लीजिए। चलिए कंटिन्यू रहिए, देखते हैं आज क्या एक्सप्लोर करा पाते हैं आज। लेकिन इंशाल्लाह मस्जिद एक्सप्लोर कराएंगे आप लोगों को। और गाइस फाइनली जोहर की नमाज से फारिग होकर के आ चुके हैं। और आज हमने जो जोहर की नमाज थी वो हमने एक मीनारा मस्जिद में पढ़ी, क्योंकि वहाँ 1:30 बजे नमाज हो जाती है। और आज वैसे ही भागा दौड़ी में पूरा दिन निकल गया। तो अभी जो है हम आफाक के घर पर हैं। आफाक के घर में जो है उनका कमरा जो है पेंट किया जा रहा है, ये देखिए। क्योंकि और जो अजान हो रही है वो हो रही है हमारी छोटी गढ़ी वाली मस्जिद में और दूसरी वाली मस्जिद में, ये देखिए। चलिए फिर दोबारा से कंटिन्यू होते हैं। और गाइस आप चीज़ जान रहे हैं, बता दें कि आज जो हम रोज़ा इफ्तारेंगे तो वो इफ्तारेंगे जो कि हमारे मनिहारी में है। आपने नाम सुना होगा एक मस्जिद का, जो कि डट्टे वाली मस्जिद जिसको कहते हैं, उसी गली में है। बल्ली की दुकान थी पहले उसके नीचे, और उसी वाली मस्जिद में इंशाल्लाह इफ्तार करेंगे। तो आज का इफ्तार कैसा क्या रहेगा वो आपको इंशाल्लाह शाम को दिखाएंगे। चलिए अभी हम यहाँ से चलते हैं, अपने काम पे बैठते हैं, फिर बाद में दोबारा से आप लोगों के साथ कंटिन्यू होते हैं। तो गाइस चलिए अब यहाँ से चलते हैं। और इसमें कुछ चूड़ी वगैरह है वो मंगाई गई घर पर, उसको लेकर के जा रहे हैं ताकि टूट टाट ना जाए इस वजह से। चलिए अब जो है पहुँचते हैं घर पर और काम करते हैं, फिर उसके बाद में दोबारा से आप लोग के साथ कंटिन्यू होते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ रही है यार। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 4:15। और अभी हम कुछ देर के लिए यहाँ पर आए थे देखने के लिए कितना क्या काम हो गया और कितना रह गया है। और भैया देखो काम कर रहे हैं अपने आराम से मज़े से। और आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा है, क्यों मिस्त्री साहब? नहीं, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जो काम रह जाएगा, कल होली है, होली की वजह से कल नहीं आएंगे, तो परसों इंशाल्लाह आएंगे। फिर परसों जो है कंप्लीट हो जाएगा काम, और 2 दिन का ही काम था खैर। और गाइस जो दीवारें थी उनका पेंट हो चुका है। अब ग्रिल और विंडो वगैरह जो होती है लकड़ी की वो रहेगी, उसके लिए डिब्बे खोले जा रहे हैं। और किसी तरीके का ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। आप देख रहे होंगे बिरला कंपनी ब्रांड का नाम है, तो वैसा कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। हमारे खुद के घर में काम चल रहा है, ये देखिए। वही मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि डेली का रूटीन है हमारा ब्लॉगिंग करना। तो गाइस अभी टाइम हो गया 5:50 और अब हम निकल रहे हैं मस्जिद के लिए। आज जो मस्जिद एक्सप्लोर कराएंगे वो भी हमारी मनिहारी में ही है। वहाँ पर कमेटी कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जैसे कि हमारे महफूज हाफिज जी हैं, उनके साथ के काफ़ी सारे लोग हैं जो उस मस्जिद की देख रेख करते हैं। चलिए अब सीधा पहुँचते हैं उस मस्जिद में और एक्सप्लोर कराते हैं आपको, और वहीं इंशाल्लाह इफ्तार भी करेंगे। और ये जामुन वाली मस्जिद करके है, वैसे इसका जो अब नाम है वो है वारसी मस्जिद। देखिए ये इस मस्जिद का जो बाहर का गेट है मेन इस तरीके का है। चलिए अब सीधा मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। ये वज़ू खाना है। और ये देखिए बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। और जिनकी मैं बात कर रहा था, हाफिज़ महफूज साहब, मस्जिद के एक जुम्मेदार साथी, वो आप हैं हज़रत। चलिए वज़ू से फारिग होते हैं, फिर बाद में दोबारा से कंटिन्यू होते हैं। ये देखिए मस्जिद के अंदर का इंटीरियर है कुछ इस तरीके का। सामने के साइड में लाइटें लगी हुई हैं माशाल्लाह, ये देखिए। और पंखे भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। और ये टाइम टेबल वाली घड़ी है जो कि इस मस्जिद का नमाज़ों का सबका टाइम बताती है। ये देखिए, एक बार मैं आपको बीच सेंटर से जो है 360 का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए मिंबर है यहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह। देखिए कभी अगर आप नहीं आए होंगे तो इस वीडियो के ज़रिए से इस मस्जिद का भी दीदार कर लीजिए। 6:10 हो रहे हैं। ये देखिए गाइस, और यहाँ पर जो है बच्चे बैठे हुए हैं इफ्तारी के लिए। कुछ ही देर में जो इफ्तारी लगेगी, प्लेटें लगेंगी माशाल्लाह, और लोग देने के लिए आ रहे हैं। देखिए ये है कि मुझे देख के बच्चे कुछ ज़्यादा ही हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने समझा दिया है इन बच्चों को कि प्लीज़ यार साइलेंट रहिएगा, ये मस्जिद है, मस्जिद का एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो खैर बच्चों के समझ में आ गया, वो फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को बहरहाल। और गाइस फाइनली हम जो है इफ्तार करके आ चुके हैं मस्जिद से, और बहुत अच्छा इंतज़ाम था मस्जिद का। और महफूज हाफिज़ जी के साथ इफ्तार किया, लेकिन महफूज हाफिज़ जी माने नहीं, वो भाई साहब अपने घर से भी इफ्तारी भी लिया है। और खजूर शेक लाइफ में पहली बार मैंने पिया, खजूर शेक बहुत मस्त था। और बहुत बहुत शुक्रिया महफूज हाफिज़ जी, मतलब मैंने मना किया था उनको लेकिन फिर भी माने नहीं यार। चलिए खैर कोई नहीं, तो आप देख रहे हैं ये जामुन वाली मस्जिद करके फेमस है। चलिए कीप टू वॉचिंग दिस ब्लॉग। और गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:05, 7:07, और चाय बन के आ गई। हम चाय पी रहे हैं। चाय पी लो, थोड़ा सा बॉडी को जो है रिलीफ जैसा महसूस होता है। चलिए, और गाइस फाइनली टाइम हो गया 7:50, यानी कि हमारी तरावियों का टाइम हो गया। कुछ मस्जिदों में अभी भी अजानें हो रही हैं, वैसे हमारी मस्जिद में अजान हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो चलिए मस्जिद में चलते हैं, वज़ू करते हैं और नमाज अदा करते हैं, तरावी अदा करते हैं। फिर उसके बाद में दोबारा से आप लोग के साथ कंटिन्यू होते हैं। कीप टू वॉचिंग दिस ब्लॉग। और गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज जो है 12वां रमज़ान है और 13वीं तरावी है। और गाइस फाइनली हम शॉप से जो है आ चुके हैं, शॉप भी बंद कर दी। अब हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि 10:30 बज रहा है। और जो हमारे वहाँ एक कुछ गाइडलाइंस जो है इमामों ने जारी की है, वो गाइडलाइन आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके की है। अब कुछ मस्जिदों में जो है अनाउंस हो गए हैं कि कल की जो नमाज है वो 2 बजे होगी, यानी कि खुतबे की अजान जो है वो 2 बजे होगी और जमात जो है वो 2:15 बजे होगी। अब ये सारा का सारा जो प्रोसेस किया गया है वो हिंदू मुसलमान की एकता के प्रति करा गया है, जिससे कि हमारे आपस में कोई ऐसे जो है रिलेशन ना बने जिससे कि दिलों को दुखे। ठीक है, उनकी मर्जी थी ऐसा किया जाए, तो हम लोगों ने ऐसा एक्सेप्ट किया है और ऐसा इसीलिए किया गया है। तो सभी लोगों से एक बार और हमारी गुजारिश है, बहुत ही गुजारिश है कि सभी लोग जो है कल रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, एक दूसरे के त्यौहार को जो है खुशी खुशी मनाएं, किसी की भी भावनाओं को भड़काएं ना। और कोई भी किसी तरीके की जो है सोशल मीडिया पे अगर कोई न्यूज़ ऐसी इस तरीके की आती है जिससे कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, तो प्लीज़ उसको स्किप कर दें, बिल्कुल भी माइंड मत करें। और किसी भी तरीके की कोई जो है दंगा फसाद वाली बात ना करें। हमारा चैनल और हम यही चाहते हैं कि सब आपस में मिलजुल के जो है ये त्यौहार मनाएं, क्योंकि आने वाला हमारा जो आने वाला जो हमारा ईद का त्यौहार है वो भी हम सब मिल के इंशाल्लाह मनाएंगे। और कल जो त्यौहार है होली, वो भी हम सब इंशाल्लाह मिल के मनाएंगे। चलिए, हमारे हिंदू भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होली की। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच। तो भाई चलिए आज के इस ब्लॉग को, इस कंटेंट को यहीं फिनिश करते हुए, कल रात में जागना भी है, कल मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक योरसेल्फ एंड बाय बाय, जय हिंद। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।